चल करके आना पड़ता है। स्वर्ण भसम को आने वाले इसी घाट पर आए, ऊंचा महल बनाने वाले, जो बहुत बड़े ऊंचे महल बना लेते हैं वो भी चल करके आते, इसी घाट पर आए। वेद मंत्र को गाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है, जो जीव बाल्यावस्था में होता है उसको लगता है ये विश्वम्भरा ही केवल सत्य है, और जवानी में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। जब वो शरीर युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो उसको लगता है कि नहीं, धन ही सर्वोपरि है, अर्थ के पीछे ही लगा। बीती जवानी और आया बुढ़ापा, शरीर जब वो वृद्धावस्था को जवावस्था को प्राप्त होने लगता है, आया बुढ़ापा और होने लगा अंत, उसमें जीव को यह ज्ञान होने लगता है कि न धरा धाम सत्य है, न अर्थ नाम सत्य है, अंक में बताया बस एक नाम, वो केवल परमात्मा का नाम ईश्वरा सर्वदा इस वसुंधरा पर सत्य होता है, और वही इसके अलावा कोई अन्यत्र दूसरा। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग को स्वीकार लेते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो परमात्मा की सत्ता को नकार देते हैं। बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार की व्यवधान उत्पन्न करते हैं, और बड़े अभागी होते हैं ऐसे लोग जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए परंपरा का निर्वाहन नहीं कर पाते। अस्तु, इस प्रवेश के माध्यम से बहुत बहुत शुभाशीष है, और हम चाहते हैं कि दो शब्द व्यास जी कुछ आप भी बोल दीजिए, क्योंकि आप आए हैं तो मान लीजिए आनंद आ गया, आनंद आप में ही समाहित है। बहुत बहुत शुभाशीष है। आयोजन बहुत सुंदर चयन, और एक विनोद अगर नहीं तो दूसरे विनोद तो है यहाँ पर है, क्योंकि हमारी कथा चल रही उन्नाव में, इसलिए हमने कहा था मिश्रा जी से कि एक दिन प्रयास करूंगा आने का, तो आज जब मालूम हुआ कि नहीं ये मंचन है तो हमने कहा आज ही ठीक है चलना। नहीं, आप मौके में वैसे भी प्रकट हो जाते कि इन लोगों का स्नेह है, और अपना उत्तरदायित्व भी है कि अपने घर में अपने परिवार के लोगों के बीच में ही ये कार्यक्रम हो रहा है, अपने घर में ही, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने लोगों के बीच हो रहा है, तो अपना भी उत्तरदायित्व तो कुछ बनता है, तो उसका भी तो निर्वहन करना ही पड़ता है? तो इस वजह से बहुत सुंदर चयन पात्रों का, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो हर बार कहता हूँ कि रामलीलाएं तो बहुत होती हैं, हर जगह होती हैं, अन्य अन्य जनपदों में आप भी जाते मिलते हैं, हम भी जाते हैं, और हमारे अभिषेक जी का कहना ही क्या है, जो हमारे सरकार हैं छोटे, तो लेकिन जो चयन यहाँ पर होता है तो यहाँ परिवार के सहित लोग रामलीला देख पाते हैं, ऐसा चयन होता है। सबसे विशेषता ये है कि परिवार के यहाँ आने में कोई संकोच नहीं होता है, और नहीं तो अन्य रामलीलाओं में परिवार के लोग नहीं जा पाते। क्यों? वहाँ रामलीला नहीं बल्कि नाच लीला होती है, इस वजह से परिवार के लोग नहीं जाते, और ये विशुद्ध रामलीला यहाँ पर होती है। थोड़ा बड़ा तो आवश्यक है जो होता है, लेकिन वो भी मर्यादित होता है, वो भी मर्यादित होता है सत्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि नचा राम ही रहे, नट मरकटी व सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, उमादार जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। तो सभी नृत्य कर रहे हैं,
अब इतना है, कोई काम के लिए, कोई नाम के लिए, कोई दाम के लिए और कोई राम के लिए। राम के लिए नृत्य कर रहा है, कोई नाम के लिए, कोई काम के लिए, कोई दाम के लिए और कोई राम के लिए। लेकिन यहाँ जो नृत्य होता है न तो नाम के लिए होता है, न दाम के लिए होता है, न काम के लिए होता है। यहाँ का नृत्य केवल और केवल राम के लिए होता है। बहुत बढ़िया। ये बढ़िया सुंदर लीला होती है। इसके लिए साधुवाद है हमारे विनोद जी को, इनकी समिति को, हमारे तिवारी जी, हमारे जयसवाल जी, कामता जी, सभी लोग, शास्त्री जी, सब जितने भी इनके परिकर के, हमारे गिरिजा शंकर पांडे जी, सभी बड़े अच्छे सहयोगी हैं। और भैया 7-5 की लाठी और एक जने का बोझ, 7-5 के लाठी और एक जन, जब अगर ये सहयोग सब न हो तो एक व्यक्ति के बस का कोई ये कार्य। और मैंने इनको बताया है कि राम काज में बातें भी मिलती हैं, लातें भी मिलती हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा कहता है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब ये जो जिस पर अब खड़े हैं, इसी के निर्माण में कितना क्या है, तो लेकिन राम काज की इन्होंने ठान लिया कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए एक बार और विनोद जी के लिए ताली सब लोग करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर आयोजन है। और जो भी देखिए, न जाने कितने लोग पैदा होते, न जाने कितने चले जाते हैं, कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं रहता। हाँ, नाम उसका लिया जाता है जो राष्ट्र के लिए या समाज के लिए कुछ उसका कृतित्व या व्यक्तित्व होता है, तो उसका नाम हमेशा लिया जाता है। ये जो बुनियाद गड़ गई है, ये गड़ गई है। अब ये रामलीला हो या न हो, लेकिन ये बुनियाद रामलीला का चबूतरा बन गया है विनोद मिश्रा जी के द्वारा, तो ये अमर हो गया। तो इसके लिए एक बार सब लोग ताली बजा करके स्वागत करें। और ये हमारा सहयोग, हमारी शुभकामना है कि ये कार्यक्रम अनवरत होता रहे। तो बहुत सी रामलीलाएं यहाँ होती थी पंडित जी, बनिया बाजार में, सुरसा मंदिर में, यहाँ संतोषी माता मंदिर में तिवारी जी कराते थे, राधा कृष्ण मंदिर में, लाल बंगले में, चरारी में 2 जगह, एक गणेश पांडे के यहाँ, पप्पू के यहाँ। ये इतनी रामलीलाएं खाली यहाँ होती थी इस रोड में, और सारी रामलीलाएं बंद हो गई। और ये जो जब से चालू हुई तब से अनवरत चालू है। तो हम तो राम जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कृपा सरकार करें विनोद जी के ऊपर कि ये कार्य बंद न हो, इनके सहयोगियों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही। बहुत सुंदर आपने दिव्य दर्शन कराया और बहुत अच्छा बताया। हम तो ये कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। आचार्य तुलसी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, वो माँ धन है जो ऐसे भक्त वत्सला लाल को पैदा करती है। कि रघुपति भगत जासु सुत होई, वो भक्त वत्सला माँ धन है जो ऐसे लाल को जन्म देती है, जो सदैव धर्म पारायण बना रहता है और परमात्मा के धर्म के मार्ग पर सदैव अग्रसर बना रहता है। इसलिए बहुत बहुत सारा है। व्यास जी उस वाणी को